तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के विशेष मार्ग पर यह वीडियो जा रहा है। आपको बेहतर तरीके से पता है, मैंने दिन भर आपके बीच में डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं किया। तो आपके मन में ये डाउट्स उठने लगा कि भैया लगता है आप भी निराश हो गए हैं, अब हमारा एडमिशन का पोर्टल नहीं खुलेगा। लेकिन मैंने कल जब वीडियो बनाया था तो उसमें 100% ये कहा था कि भैया आपका एडमिशन होगा तो होगा, है ना। लेकिन फिर भी आपके मार्ग पर यह वीडियोस आ रहे हैं, कुछ डाउट्स भी आपके बन रहे थे इस डायरेक्ट एडमिशन के संदर्भ में, है ना। देख सकते हैं लिखा जा रहा है कल आएगी नोटिस, इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, फीस क्या हो सकती है और बिना आवेदन का एडमिशन। सबसे बड़ा मुद्दा मैंने यहाँ ये रखा है कि कम फीस में एडमिशन की सच्चाई क्या है ना। वाकई में अगर देखा जाए तो आपके डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल जब खुलेगा तो कॉलेज में तमाम सीटें खाली हैं, है ना। तो उन सीटों पर एडमिशन के लिए उनके जो है फीस को कम करने की सिलसिला शुरू होगा, है ना। जो लोग एडमिशन जो है लंबा पैसा आपसे वसूल रहे थे काउंसलिंग के समय, लेकिन अब जब उनके एडमिशन शुरू होंगे तो उसमें उनकी फीस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें सच्चाई क्या हो सकती है, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा 94 52 33 10 53 पर। ध्यान दीजिएगा, मेरे यहां एडमिशन सिर्फ उन्हीं का हो पाएगा जिन्होंने आवेदन फॉर्म को भर रखा है ना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है भैया तो आपका एडमिशन मेरे कॉलेज में फिलहाल के लिए नहीं होगा, है ना। ये बिल्कुल श्योर हो जाएगा। और मेरे पास फोन करने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। आप हमसे बेशक कहेंगे भैया हमारा एडमिशन करा दीजिए, लेकिन मेरा सिर्फ एक जवाब होता है कि नो, मैं क्षमा चाहूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि मैं बिना आवेदन वालों का एडमिशन नहीं करा पाऊंगा, है ना। हालांकि होता है बिना आवेदन का एडमिशन, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनके लिए एक संस्थान है जिसको हम कहते हैं अल्पसंख्यक संस्थान, ठीक है। क्या होता है? अल्पसंख्यक संस्थान। यहां पर ये महोदय एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन भैया एक होता नहीं कि इनकी फीसें काफी हाई लेवल में होती है यार, ठीक है। जैसे ये बेशक कहते हैं कि आज हम 50,000 में करेंगे, 40,000 में करेंगे, लेकिन आगे चलकर ये फीस, मुझे जहां तक लगता है ना, पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आगे चलकर के ये पूरी फीस आपसे वसूल करने लगते हैं, है ना। तो होता नहीं कि बात की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। भाई अगर आपने एडमिशन हमसे कराया है तो आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, चैनल पर विश्वास किया कि हाँ यहां से मेरे साथ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कल का अगर ये वसूलने लगेंगे तो भैया हम भी वहां पर जो हमको भी नतमस्तक होना पड़ेगा कि भैया मैं आपसे कहूंगा कि अब ये वसूल रहे हैं तो आप, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना, आप ले आइए। लेकिन इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मैं इनसे सावधान रहता हूं, मैं बिना आवेदन वालों का एडमिशन भैया नहीं करवा पाता, ठीक है। मैं सबसे पहले इनसे कुछ प्रूफ लेता हूं, अगर आप दे सकते हैं तो मैं करवा दूंगा, लेकिन अभी ये देने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए हम इनको भी तुरंत नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। खैर चलिएगा, बाकी अगर आपके संपर्क में कोई है तो आप करा सकते हैं, मुझे उससे दिक्कत नहीं। सब कुछ प्रोसेस लीगल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जो प्रोसेस आवेदन वालों का होता है सेम वही इनका होता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट एडमिशन की नोटिस कल 100% आने की पॉसिबिलिटी हमारे एक्सपर्ट के अनुसार बताई गई है ना। हालांकि मैंने आपसे कहा था प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन लगातार संघर्षरत है ना। अब वो आज भी काम कर रहा है, हालांकि कल सैटरडे था और आज संडे था, दोनों दिन काम नहीं हो पाया, है ना। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मंडे यानी कल के डेट में 100% आपकी नोटिस आने की प्रबल संभावनाएं हैं, है ना। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि भैया आप सिर्फ यही कह रहे हैं आएगा आएगा, कब आएगा, आखिरकार हम इंतजार कर रहे हैं। अरे यार भाई हमारे हाथ में वो चीज नहीं है, ठीक है। अगर हमारे हाथ में होती, हमको रिलीज करना होता ये प्रेस विज्ञप्ति इस तरह से, तो हम पता नहीं कब का रिलीज कर दिए होते, है ना। आपको ये इंतजार नहीं करना पड़ता, ये दिन नहीं गिरना पड़ता कि आज संडे है कल मंडे जल्दी सो जाए, है ना। कब का नोटिस आ गया होता, लेकिन चीजें मेरे हाथ में नहीं है मेरे भाई, है ना। अन्यथा की स्थिति में एडमिशन आपका हो गया होता, और आज जो इतना लटका हुआ एडमिशन है ये कब, पता नहीं कब हो गया होता, ठीक है। लेकिन
कल 100% ये पॉसिबिलिटी हमारे एक्सपर्ट के अनुसार जताई जा रही है। एडमिशन तो होगा, ये 101% सत्य है, इसमें संशय नहीं है। हमारी टीम लगातार कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रही है ना। हम लोग एकदम ठान लिए हैं कि एडमिशन सुनिश्चित है, और मैंने आपसे बताया ना कल 100% की पॉसिबिलिटी है। हमारी प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन टीम भी कह रही है, क्योंकि भाई जब तक हम लोगों को कहीं से सुराग नहीं मिलता, सूचनाएं नहीं मिलती, तब तक 100% का दावा नहीं करते हैं, है ना। अब ये अलग का मामला है कि इनके कहने और करने में अंतर होता है, ठीक है। पेन पे कभी भी अपने नियत समय पर काम नहीं करते हैं, ये सत्य है, क्योंकि पिछला कई वर्षों का एक्सपीरियंस ये बोल रहा है ना। लेकिन फिर भी एक उम्मीदों पर हम आप चल रहे हैं, है ना। उम्मीद इन्होंने बताया है कि कल आपकी नोटिस आएगी, ठीक है। बाकी अब यहां पर डॉक्यूमेंट्स कौन से तैयार रखने होंगे? डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने का मतलब कम से कम 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, और यहां पर ग्रेजुएशन हो गया। ये तीनों हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है वो आवेदन फॉर्म की स्लिप, है ना। आप इतनी चीजें तैयार रखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो आवेदन फॉर्म है, ठीक है, जो आवेदन फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना आवेदन फॉर्म का एडमिशन नहीं होगा, है ना। बाकी अगर हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन 1 मिनट के लिए आपके पास नहीं होता है तो वो तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आवेदन फॉर्म की जो स्लिप है वो आपके पास होना बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। बिना उसके एडमिशन आपका पॉसिबल नहीं भैया, है ना। बाकी यहाँ ये हमें 10वीं 12वीं की मार्कशीट भी चाहिए, लेकिन ये हमारे वेरिफिकेशन के टाइम में लगेगा, है ना। अगर आपके पास अभी नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन जब हमारे पास वेरिफिकेशन है ना, हम तो अपना काम कर लेंगे, लेकिन जब डायरेक्ट स्तर पर वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर आपको जो है 100% लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां नहीं लाएंगे भैया तो ये जान लीजिए कि एडमिशन आपका 100% कैंसिल होना बिल्कुल सुनिश्चित है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है ना भाई। आप व्यवस्था कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, धीरे धीरे करके आप व्यवस्था करते रहिएगा, जब होगा तो उस समय आप लेकर चले आइएगा, ठीक है। बाकी यहां फीस को लेकर मामला जो है ना, देखिएगा एग्जैक्टली फीस आपकी भैया 10,000 रुपए लगेगी, ठीक है। 10,000 रुपए आपकी टोटल फीस लगेगी, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 10,000 में अगर हम बताएं, है ना, 10,000 में अगर बताएं तो 10,000 में आपका एडमिशन होगा, ये फीस आपकी गवर्नमेंट को चली जाएगी, है ना। बाकी जब आपका एडमिशन होने लगेगा तो भैया कुछ फीस और आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, है ना भाई। अगर व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए मौका आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बिना उसके दिए नहीं होगा, ये बात नहीं होगा, मौका आपको दिया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन आपके पास सर्वप्रथम 10,000 रुपया होना ये कंपलसरी है, ठीक है। 10,000 के नीचे अगर है तो एडमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके लिए भैया एकदम निश्चिंत रहिएगा। मैंने आपसे शुरू से बताया है कि कम से कम आप 10,000 रुपया अपने पास जमा पूंजी रखिए, है ना। 10,000 कम से कम रहेगा तभी जाके आपका एडमिशन हो, क्योंकि आपका 5,000 रुपया आपको पता होना चाहिए कि 5,000 रुपया काउंसलिंग में, 5,000 रुपया अलॉटमेंट, ये दोनों लग रहा था, तो इन दोनों को मिला करके हमारे डायरेक्ट एडमिशन में लगता है, ठीक है। अब यहाँ कम फीस में एडमिशन की सच्चाई ये है, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा भी किया, ठीक है भाई। अगर आप कहीं भी कम फीस में एडमिशन ले रहे हैं, लोग करने के लिए 30,000, 35,000, 25,000 में भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा मेरे भाई, अगर 30,000, 25,000 में आप एडमिशन ले रहे हैं तो 1 से 1% आप हमसे लिखित ले लीजिए कि आपके पास, आपके साथ जो है आगे चलकर फ्रॉड होगा तो होगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, मुझे उससे दिक्कत नहीं भैया, एडमिशन आप ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है। पैसा आपको देना है, हमको नहीं देना है ना। तो आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको लगातार इसके बारे में आगाह कर रहा हूं, तो उसके पीछे कुछ राज जरूर छिपा है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। एडमिशन के लिए तो लोग 20,000 में एडमिशन की खिड़की खोल देंगे, भैया आ जाओ, हमारे यहाँ 20,000 में हो रहा है ना। तो क्या है जो भी है, मैंने आपको हर चीज से आप अपडेट रखा है। फिलहाल के लिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कल शाम तक आप वेट करिए, आपकी जो नोटिस है वो 100% आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बाकी जो होगा मैं चैनल पर आपको कल बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।